हम चैप्टर कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और इसमें जो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ पास्ट एडजस्टमेंट। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट इस चैप्टर से। और जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हमने 2 वर्कशीट्स में यहाँ पे कवर किए हैं। तो टोटल हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं, और वर्कशीट नंबर 1 में हम आपको 14 क्वेश्चंस करवाएंगे और वर्कशीट नंबर 2 में आपको 16 क्वेश्चंस करवाएंगे। यानी कि ओवरऑल हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। तो देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जितने भी एरर्स पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म में जितने भी एरर्स हुए हैं पार्टनर्स के इंटरेस्ट को लेके, सैलरी को लेके, कमीशन को लेके, यानी कि जो भी पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म में जब खाते तैयार किए, अकाउंट्स रेडी किए, उसमें जो भी मिस्टेक्स की हैं, उन एरर्स को हमने एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री से यहाँ पे ख़त्म करना है। यानी कि हमको एक ही एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है और उस एरर को हमने यहाँ पे रिमूव करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक में आपको सिर्फ एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री ही पास करनी है, बाकी सारा आपका यहाँ पे वर्किंग नोट्स रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ। कहता है जब पार्टनरशिप फर्म के खाते बना दिए गए, जब बुक्स वगैरह क्लोज कर दी गई, उसके बाद ये पाया गया, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। तो जब खाते वगैरह तैयार कर लिए पार्टनर्स ने, ईयर एंड पे ये पाया गया, ये डिस्कवर हुआ कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो पार्टनर्स को 8% देना चाहिए था कैपिटल पे, लेकिन उसको देना भूल गए। यानी कि पार्टनर्स को 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, लेकिन हम उसको बुक्स में लिखना भूल गए, रिकॉर्ड करना भूल गए। तो यानी कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिला है। और तीनों पार्टनर्स की हमें कैपिटल दे रखी है। ए की कैपिटल 8 लाख रुपए है, बी की कैपिटल 4 लाख रुपए है और सी की कैपिटल 3 लाख रुपए। तीनों पार्टनर्स की हमें कैपिटल दे रखी है और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 2:1:1। यानी कि टोटल प्रॉफिट को ये 4 हिस्सों में बांटते हैं और 2 हिस्से ए रखता है, एक हिस्सा बी रखता है और एक हिस्सा सी रखता है। तो कहता है कि बैलेंस शीट में आपको चेंजेस नहीं लाने हैं और आपको सिर्फ एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है जिससे ये एरर ख़त्म हो जाए। तो देखिए, इस एरर को ठीक करना है हमको और एक ही एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो देखिए एरर क्या है, हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, यानी कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। तो देखिए काफ़ी इजी है ये। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक स्टेटमेंट यहाँ पे बनानी है आपको। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, पर्टिकुलर्स ए, बी और सी। तो सबसे पहले देखिए मिस्टेक हुई है कि हम पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गए हैं। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तीनों पार्टनर्स का। तो यहाँ पे कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए ए की कैपिटल कितनी थी, देखिए ए की कैपिटल 8 लाख रुपए थी। 8 लाख रुपए का
कितना परसेंट इंटरेस्ट है कैपिटल पे, 8%, तो 8% यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 64,000। इसी तरीके से बी की कैपिटल है हमारे पास 4 लाख रुपए, तो बी का इंटरेस्ट आएगा 4 लाख रुपए का 8%, दिस विल बी 32,000। और सी की कैपिटल है 3 लाख रुपए, 3 लाख का 8% आएगा 24,000। तो देखिए तीनों पार्टनर्स का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है, और यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए थे। तो देना भूल गए थे, देखिए क्या मिस्टेक हुई है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देना भूल गए थे, यानी कि हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। तो देना भूल गए थे, तो अब इस एरर को कैसे सही किया जाएगा, तो अब दे देंगे। अगर हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे तो कोई बात नहीं, अब इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर दिया है तो अब उनके खाते में उनको क्रेडिट कर देंगे, उनको दे देंगे। तो जो भी पार्टनर्स को देना होता है वो हम उनके खाते में क्रेडिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एरर क्या हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो हम यहाँ पे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम omitted नाउ क्रेडिटेड। जो भी हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे अब उनके खाते में क्रेडिट कर देंगे। तो ए का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 64,000 और बी का था 32,000 और सी का था 24,000। तो ये पार्टनर्स को देना है, इसलिए पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपल एरर था कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे पार्टनर्स को देना भूल गए थे। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के बाद अगर हम इंटरेस्ट देना भूल गए थे तो उस एरर को कैसे सही किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद और क्या इफेक्ट पड़ा होगा इस पर, पहले टोटल इंटरेस्ट का टोटल कर लीजिए। देखिए 64,000 प्लस 32,000 प्लस 24,000 टोटल कीजिएगा तो इसका आएगा 1,20,000। तो देखिए एरर जो हुआ यहाँ पे दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देने की वजह से अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया पार्टनर्स को हमने, तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा, फर्म ने एक्सपेंस कम दिखा दिया। इसका मतलब अगर पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा होता है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो इसका मतलब फर्म ने अपना खर्चा कम दिखा दिया, और खर्चा कम दिखाने की वजह से क्या हुआ होगा, जो प्रॉफिट्स हैं पार्टनर्स में कम बटे होंगे। कम बांटे होंगे भाई। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिखाने की वजह से फर्म ने अपना एक्सपेंस कम दिखा दिया। तो फर्म ने अपना एक्सपेंस कम दिखा दिया तो इसका मतलब प्रॉफिट, अच्छा फर्म ने अगर इंटरेस्ट कम दिखाया है और उसकी वजह से खर्चा कम हो गया होगा फर्म का, तो इसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिया होगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट पार्टनर्स में ज़्यादा बांट दिया होगा। अगर फर्म ने 1,20,000 रुपये का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया तो इसका मतलब फर्म ने 1,20,000 रुपये का खर्चा कम दिखा दिया।
तो खर्चा कम दिखाने की वजह से क्या हुआ होगा, 1,20,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया होगा, तो इसको सही करने के लिए, इस एरर को सही करने के लिए पार्टनर से 1,20,000 वापस लिए जाएंगे। भैया अगर 1,20,000 का प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिया है तो 1,20,000 पार्टनर से वापस लिए जाएंगे। और किस रेशो में लिए जाएंगे, जो उनका आपस का रेशो है 2:1:1। तो एक बार देखिए फिर से समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो हमने पार्टनर्स को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे और पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि देना है। देना भूल गए थे तो अब दे देंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिखाने की वजह से या ना देने की वजह से फर्म ने अपना खर्चा कम दिखाया होगा, और फर्म ने अगर अपना खर्चा कम दिखाया तो इसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिया होगा। तो प्रॉफिट गलती से ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको वापस लेंगे पार्टनर से, और उसको आपस में उनकी आपस की रेशो में बांट के वापस लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट्स wrongly credited now debited। प्रॉफिट जो गलती से बांट दिए थे उनको वापस लिया जाएगा। और कितना प्रॉफिट गलत बांट दिया होगा, 1,20,000 रुपये का, और इनका रेशो है 2:1:1। तो 1,20,000 को 1,20,000 को 2:1:1 में बांट के वापस लेंगे, तो 1,20,000 इंटू 2/4, तो 60,000 रुपये ए से वापस लिए जाएंगे। और 1,20,000 इंटू 1/4 30,000 बी से वापस लिए जाएंगे, और 30,000 सी से वापस लिए जाएंगे। तो लेना है, इसलिए पार्टनर्स के खाते में डेबिट किया जाएगा। तो देखिए फिर से बता देते हैं आपको एक बार कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, लिखना भूल गए थे, तो अब कैलकुलेट करके पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। इसलिए पार्टनर्स के खाते में हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया। 64,000 ए के खाते में क्रेडिट किए, 32,000 बी के खाते में, और 24,000 सी के खाते में। अब हुआ क्या होगा कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखना ही भूल गए, यानी कि टोटल 1,20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिखाया, तो उसकी वजह से फर्म ने अपना खर्चा कम दिखा दिया। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है फर्म का, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया तो इसका मतलब फर्म ने अपना खर्चा कम दिखा दिया। और फर्म ने अगर अपना खर्चा कम दिखाया तो इसका मतलब पार्टनर्स में प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिए होंगे। और कितने प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिए होंगे, 1,20,000, और रेशो में बांटे होंगे 2:1:1 में। तो हम इसी रेशो में इस प्रॉफिट को 1,20,000 को जो ज़्यादा बांट दिया था वो वापस ले लेंगे। तो वापस लेना, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट में प्रॉफिट्स रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। वापस लेना है इसलिए डेबिट किया जाएगा। अब आपका काम होगा यहाँ पे डिफरेंस निकालना। तो देखिए ए का जो डिफरेंस आ रहा है 4,000 है, ये आपका नेट इफेक्ट होगा। और दोनों में से देखिए 64,000 देने हैं हमको ए को, और 60,000 लेने हैं, तो हम 4,000 उसको दे देंगे, यानी कि क्रेडिट कर देंगे। या आप देखिए 60,000 डेबिट साइड का है और 64,000 क्रेडिट साइड का है। दोनों में से जो साइड बड़ी है उस साइड ये एंट्री को हम दिखाएंगे। तो 4,000 देखिए 64,000 यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड 60,000 है, तो डिफरेंस आ रहा है 4,000 और क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि क्रेडिट साइड यहाँ पे बड़ी है, यानी कि 4,000 रुपये हम पार्टनर्स को देंगे ए को। बी का करेंगे, देखिए बी का डिफरेंस आ रहा है 2,000 रुपये, और कौन सी साइड बड़ी है दोनों में से, क्रेडिट, तो ये डिफरेंस क्रेडिट में जाएगा, यानी कि इसको भी 2,000 रुपये देने हैं हमको। इसमें डिफरेंस आ रहा है 6,000 रुपये, और कौन सी साइड बड़ी है यहाँ पे, डेबिट, तो सी से हमको 6,000 रुपये लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल एंट्री जो पास होगी
इसका फॉर्मेट बनाएंगे आप यहाँ पे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। एंट्री को आपको फॉर्मेट में ही पास करना है, क्योंकि मेन जो आंसर है आपका ये जनरल एंट्री है यहाँ पे, बाकी सारे आपके यहाँ पे वर्किंग नोट्स कहलाएंगे यहाँ पे। देखिए डेबिट में देखिए कौन था, सिर्फ सी था, तो सी को डेबिट किया जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 6,000 रुपये सी से लेने हैं। और क्रेडिट में कौन था, ए और बी, तो टू एज कैपिटल अकाउंट 4,000 रुपये ए के सामने लिख दीजिए, टू बीज कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपये बी को देने हैं। तो नरेशन लिख दीजिए, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। इस तरीके से आपने यहाँ पे ये जनरल एंट्री पास करनी थी। तो देखिए मेन जो आपका आंसर है वो ये जनरल एंट्री ही रहेगा, बाकी सारे आपके वर्किंग्स में आएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी यहाँ पे बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना भूल गए पार्टनर्स को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट कर दीजिए, और टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको आप रेशो में बांट के पार्टनर से वापस लेंगे, क्योंकि हम आपने प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिखाने की वजह से। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल करके उसको ही रेशो में बांट के डेबिट कीजिएगा, फिर बाकी जो डिफरेंस आएगा वो नेट इफेक्ट आप यहाँ पे जनरल एंट्री में दिखाएंगे। तो चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए ए बी सी एंड डी 4 पार्टनर्स हैं, इनका रेशो दे रखा है 2:1:1, मतलब टोटल प्रॉफिट को 6 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें से 2 हिस्से ए रखेगा, 2 हिस्से बी रखेगा, 1 हिस्सा सी और 1 हिस्सा डी। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। इन्होंने 31 मार्च 2020 का जो 9 लाख रुपए का प्रॉफिट था वो आपस में बांट लिया, इस रेशो में डिवाइड कर लिया, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। लेकिन इन्होंने ये चीज़ नहीं दी, ना ही ए को सैलरी दी जो कि 15,000 रुपये हर महीने के हिसाब से 15,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग ए को सैलरी मिलनी चाहिए थी, वो सैलरी नहीं दी। बी और डी को दोनों को क्वार्टरली सैलरी मिलनी चाहिए थी 30,000, वो भी नहीं दी। तो यानी कि इन दोनों आइटम्स को यहाँ पे इग्नोर किया गया है, और जो 9 लाख रुपए का प्रॉफिट है इन चारों पार्टनर्स ने अपनी आपस की रेशो में बांट लिया है। तो देखिए एरर क्या हुआ है कि प्रॉफिट को उन्होंने आपस की रेशो में डिवाइड कर लिया, लेकिन ना ही ए को सैलरी दी, ना बी और डी को सैलरी दी। तो पार्टनर्स को सैलरी दिए बगैर ही प्रॉफिट्स को बांट लिया है। तो इस एरर को किस तरीके से सही करेंगे एंट्री से, आइए समझते हैं। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। चारों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे यहाँ पे, ए बी सी और डी। तो 9 लाख रुपए का जो प्रॉफिट पार्टनर्स ने
बिना किसी सैलरी के दिए बगैर बांट लिया था, पहले सबसे पहले तो उसको वापस लिया जाएगा पार्टनर से। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट्स wrongly credited नाउ डेबिटेड। जो प्रॉफिट 9 लाख रुपए का पार्टनर्स ने गलती से किस रेशो में, 2:1 में, 2:1 में जो डिवाइड कर लिया था, जो पार्टनर्स में बांट दिया गया था विदाउट प्रोवाइडिंग सैलरी, तो सबसे पहले उस प्रॉफिट को वापस लिया जाएगा, क्योंकि ये गलत बांटा है। सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचता उसको बांटना चाहिए था। तो 9 लाख को 2:1 में बांटेंगे तो 2/6, तो 3 लाख रुपए ए से वापस लिए जाएंगे। 9 लाख इंटू 2/6 और 3 लाख रुपए बी से वापस लिए जाएंगे, और 9 लाख इंटू 1/6 तो 1,50,000 सी से वापस लिए जाएंगे और 1,50,000 डी से वापस लिए जाएंगे। तो लेना है इसलिए डेबिट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, और देना क्या था पार्टनर्स को, एक तो सैलरी देनी चाहिए थी ए को, तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी क्रेडिटेड, सैलरी क्रेडिटेड। ए की सैलरी देखिए कितना क्रेडिट करना था ए के खाते में, 15,000 पर मंथ। अगर 15,000 रुपये हर महीने की सैलरी है तो ए की सैलरी देखिए, सैलरी अगर कैलकुलेट करें, ए की सैलरी 15,000 पर मंथ है, तो पूरे साल भर की 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होता है, 1,80,000। तो 1,80,000 रुपये सैलरी ए के खाते में क्रेडिट की जाएगी, क्योंकि देना है ए को। और देखिए और किसको सैलरी देनी है, बी को देनी है और डी को, कितना, 30,000 पर क्वार्टर। तो बी की सैलरी है 30,000 एक क्वार्टर की, इंटू 4 करेंगे, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 1,20,000 ये बी की सैलरी है, तो बी के खाते में क्रेडिट कर देंगे। क्वार्टरली सैलरी है बी की, तो साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो इंटू 4 करेंगे। सी की कोई सैलरी नहीं है, डी की सैलरी है फिर 30,000 पर क्वार्टर, सेम, इंटू 4 करेंगे तो पूरे साल भर की सैलरी आ जाएगी इसकी भी 1,20,000। तो डी के खाते में भी हम 1,20,000 क्रेडिट कर देंगे। देखिए सैलरी देनी है, इसलिए हम पार्टनर्स के खाते में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखिए पार्टनर्स को सैलरी देना भूल गए थे, और जो प्रॉफिट था 9 लाख रुपए का, वो पार्टनर्स ने अपने आपस की रेशो में बांट लिया था। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट पार्टनर्स ने रेशो में बांटा उसको वापस लेंगे, इसलिए हमने डेबिट किया रेशो में बांट के, और सैलरी जिस जिसको देनी थी उसके खाते में क्रेडिट की जाएगी। और एक्चुअल में क्या होना था, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट करना चाहिए था। तो देखिए टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट 9 लाख रुपीज़ का था, और इसमें से टोटल सैलरी माइनस कर दीजिए अगर, क्योंकि सैलरी खर्चा होता है फर्म का, तो टोटल सैलरी देखिए तो 1,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,20,000, 4,20,000 ये टोटल सैलरी है। 4,20,000 रुपये तीनों पार्टनर्स की। सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, तो 9 लाख माइनस 4,20,000, तो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा डेट इज़ 4,80,000। ये डिविजिबल प्रॉफिट है। इस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटना था हमको। इस प्रॉफिट को हम रेशो में, एक्चुअल में 2:1 जो उनका आपस का रेशो है, उस रेशो में इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था पार्टनर्स को, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट्स क्रेडिटेड, प्रॉफिट्स एक्चुअली क्रेडिटेड,
4,80,000 का जो प्रॉफिट है उसको हम 2:1 में चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए उन्होंने क्या की गलती क्या की थी, एक बार फिर से समझते हैं। इन्होंने 9 लाख रुपए के प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दिया था, जो कि बिना सैलरी दिए बांटा गया, तो इसलिए हम उसको वापस लेंगे उनकी रेशो में बांट के, इसलिए हमने डेबिट किया। और सैलरी जिसको देनी थी उसके खाते में क्रेडिट करेंगे। और एक्चुअल में प्रॉफिट कितना बचना चाहिए था, 9 लाख टोटल प्रॉफिट है, उसमें से सैलरी जो टोटल है वो माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 4,80,000 उसको पार्टनर्स में क्रेडिट करना चाहिए था। तो 4,80,000 को हम रेशो में बांटेंगे, 4,80,000 इंटू 2/6, तो 1,60,000 आना चाहिए ए के खाते में और 1,60,000 बी के खाते में, और 4,80,000 इंटू 1/6 80,000 आएगा सी के खाते में और 80,000 डी के खाते में। ये भी देना है, इसलिए पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। इतना करने के बाद अब आप टोटल करेंगे, डेबिट और क्रेडिट्स का टोटल करेंगे, तो टोटल ऑफ डेबिट 3 लाख रुपए है ए का, बी का भी 3 लाख रुपए है डेबिट का टोटल, सी का 1,50,000 है और डी का 1,50,000 है। इसी तरीके से क्रेडिट साइड का भी टोटल करेंगे, जितना क्रेडिट किया है हमने, टोटल ऑफ क्रेडिट। तो देखिए 1,80,000 और 160, 180 प्लस 160, तो ए का टोटल आ जाएगा क्रेडिट का 3,40,000। बी का करेंगे 1,20,000 प्लस 1,60,000, बी का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 2,80,000। सी का सिर्फ 80,000 आएगा और डी का यहाँ पे आएगा 2 लाख। ठीक है, तो इतना करने के बाद फिर आप यहाँ पे नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले ए की बात करें तो देखिए डेबिट और क्रेडिट का आप डिफरेंस देखेंगे। टोटल ए का यहाँ पे 3 लाख रुपए है डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 3,40,000 रुपये है। तो डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 40,000। और दोनों में से देखिए कौन सी साइड बढ़ी है, यहाँ पे क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो ये 40,000 हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो देखिए क्या हुआ कि 3 लाख रुपए ए से लेने हैं और 3,40,000 देने हैं। तो 3,40,000 जो हमने देने हैं पार्टनर ए को, तो 3 लाख रुपए माइनस करके 40,000 उसके खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, देने ज़्यादा है हमको उसको। तो दूसरे का देखिए, बी का डेबिट साइड का टोटल है 3 लाख रुपए और क्रेडिट साइड का टोटल है 2,80,000 रुपये। तो डिफरेंस आ रहा है 20,000 रुपये, और इसके यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड में आएगा ये डिफरेंस। और सी का 1,50,000 डेबिट साइड का टोटल है और 80,000 क्रेडिट साइड का टोटल है। तो डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे कितना आएगा 70,000, और दोनों में से सी की देखिए यहाँ पे डेबिट साइड बढ़ी है तो ये डिफरेंस डेबिट साइड में लिखा जाएगा, यानी कि 70,000 रुपये सी से लेने हैं। डी का डिफरेंस देखिए 50,000 आ रहा है, और यहाँ पे क्रेडिट साइड बढ़ी है तो ये डिफरेंस क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद फिर आप यहाँ पे जनरल एंट्री पास करेंगे। तो देखिए जनरल एंट्री में हम यहाँ पे
डेबिट करना है हमको, देखिए किस किस को, सी, बी और सी, दो पार्टनर्स हैं डेबिट में, तो यहाँ पे लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो देखिए बी को 20,000 से डेबिट करना है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, $70,000 से डेबिट करना है सी को। और क्रेडिट साइड में ए को क्रेडिट किया जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, ए को 40,000 से क्रेडिट करना है, और डी को क्रेडिट किया जाएगा 50,000 से टू डीज कैपिटल अकाउंट। टोटल सेम आएगा डेबिट और क्रेडिट साइड का। तो नरेशन लिखिएगा बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करना था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, पार्टनर्स को सैलरी दिए बिना ही हमने प्रॉफिट को बांट दिया था। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, आप क्या करेंगे, जो प्रॉफिट बांट दिया है बिना सैलरी दिए, सबसे पहले उसको वापस लेंगे, यानी डेबिट किया जाएगा, और जिस जिस पार्टनर को सैलरी देनी थी उनके खाते में क्रेडिट किया जाएगा, और बाकी प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट में से टोटल सैलरी जो है उसको माइनस कीजिएगा, बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट कर दीजिए उनकी आपस की रेशो में, और फिर आप डिफरेंस निकाल लीजिए डेबिट और क्रेडिट का, और उस डिफरेंस के बेस पे आप यहाँ पे जनरल एंट्री पास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 1:2:3, और दे ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। 31 मार्च 2020 का और 31 मार्च 2020 में एंड हो रहे हैं वो 2 ईयर्स, यानी कि 2019 का और 20 का 2 ईयर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे देना भूल चुके हैं। और तीनों पार्टनर्स की हमको कैपिटल दे रखी है फिक्स्ड कैपिटल, और हमको यहाँ पे ये एरर सिर्फ एक एडजस्टिंग एंट्री पास करके ठीक करना है। तो देखिए जिस टाइप का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप का ये थर्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 2 ईयर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूले हैं। तो देखिए इसको किस तरीके से करना है, प्रोसीजर सेम रहेगा। तो सोल्यूशन नंबर 3, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस क्वेश्चन में 2 ईयर्स का हम यहाँ पे लिखना भूल गए, देना भूल गए। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की कैपिटल देख लेते हैं कितनी कितनी है। ए की कैपिटल देखिए यहाँ पे 4 लाख रुपए है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% हम देना भूल गए हैं। तो इंटरेस्ट आएगा कैलकुलेट करके 32,000। बी की कैपिटल 6 लाख रुपए है और सी की 8 लाख रुपए है। तो बी का इंटरेस्ट आएगा 6 लाख इंटू 8/100,
48,000 बी का इंटरेस्ट आएगा, और सी की कैपिटल 8 लाख है। 8 लाख का 8% अगर कैलकुलेट करेंगे तो 64,000 होगा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे, और 2 ईयर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे। तो देखिए फर्स्ट ईयर का है ये, यानी कि 31 मार्च 2019 का, और 2020 का भी सेम आएगा। 31 मार्च 2020 का अगर कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा, क्योंकि दोनों की कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, तो इंटरेस्ट भी सेम रहेगा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना भूल गए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। अगर 2 ईयर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया पार्टनर्स को, तो सबसे पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो देना भूल गए तो कोई बात नहीं, तो मिस्टेक कैसे सही की जाएगी, दे देंगे अब पार्टनर्स को। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 8% पर एनम omitted नाउ क्रेडिटेड। तो 2 ईयर्स का, तो यहाँ पे दोनों ईयर्स का नाम लिखेंगे, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। तो इंटरेस्ट सेम है, पहले ए का इंटरेस्ट बनेगा 32,000 और बी का इंटरेस्ट हमने 48,000 और सी का इंटरेस्ट 64,000, और दूसरे ईयर में भी सेम ही इंटरेस्ट है, तो सेम लिख दीजिए। ये पार्टनर्स को देना है, इसलिए हम पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट करेंगे। तो इतना करने के बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने दे दिया, लेकिन और क्या एरर हुआ होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर टोटल करेंगे 32,000 प्लस 48,000 प्लस 64,000, टोटल 1,44,000। तो 1,44,000 जो टोटल इंटरेस्ट है दोनों ईयर्स का सेम होगा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिखाने की वजह से फर्म ने अपने एक्सपेंसेस कम दिखा दिए। इसका मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिखाने की वजह से फर्म ने अपना खर्चा कम दिखाया है। खर्चा कम दिखाने की वजह से फर्म ने क्या किया होगा, प्रॉफिट पार्टनर्स में ज़्यादा बांट दिया होगा। प्रॉफिट गलती से पार्टनर्स में ज़्यादा बांट दिया होगा। तो इस एरर को सही करने के लिए, इस गलती को या एरर को सही करने के लिए प्रॉफिट जितना गलत बांटा है वह वापस लेना पड़ेगा। अगर भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिखाने की वजह से इसका मतलब फर्म ने अपना खर्चा कम दिखा दिया, और खर्चा कम दिखाने का मतलब पार्टनर्स में प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिए होंगे। तो देखिए कितना खर्चा कम दिखाया होगा, 1,44,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिखाने की वजह से 1,44,000 का ही एक्सपेंस कम दिखाया फर्म ने, और इसका मतलब 1,44,000 का प्रॉफिट ही पार्टनर्स ने ज़्यादा बांट दिया होगा पार्टनर्स में। तो इसको 1,44,000 को वापस लेना है, लेकिन उनकी रेशो में, और दोनों ईयर्स में सेम मिस्टेक हुई है, तो दोनों ईयर्स में हम वापस लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्रॉफिट्स
wrongly credited, now debited। जो प्रॉफिट हमने गलत बांटे थे वो वापस लिए जाएंगे। और कितने प्रॉफिट गलत बांटे थे हमने यहाँ पे? 1,44,000। और किस रेशो में वापस लिया जाएगा? जो उनका आपस का रेशो दे रखा है 1:3, तो 1:2:3। लेकिन यहाँ पे 2 ईयर्स हैं तो दोनों ईयर्स लिखेगा, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। तो 1,44,000 को 1:2:3 में बांटेंगे तो 1,44,000 इंटू 1/6, 24,000 ए से वापस लेना है, दोनों ईयर्स का सेम आएगा। और 1,44,000 इंटू 2/6, 48,000 बी से वापस लिया जाएगा, दोनों ईयर्स का यहाँ पे सेम होगा। और 1,44,000 इंटू 3/6, 72,000 सी से वापस लिया जाएगा, तो दोनों ईयर्स का सेम आएगा। तो देखिए ये लेना है पार्टनर से, इसलिए डेबिट किया जाएगा। तो इतना करने के बाद देखिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना भूल गए थे, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पार्टनर्स को देंगे, उनके खाते में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे। 2 ईयर्स का देना भूल गए थे तो 2 ईयर्स का क्रेडिट किया जाएगा। और दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिखाने की वजह से फर्म ने अपना खर्चा कम दिखा दिया था, मतलब प्रॉफिट पार्टनर्स में ज़्यादा बांट दिया होगा, तो उसको भी हम वापस लेंगे यहाँ पे। तो वापस लेना है इसलिए डेबिट किया जाएगा। तो देखिए टोटल करेंगे यहाँ पे, क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल। टोटल ऑफ क्रेडिट ए का आएगा 64,000 और बी का आएगा यहाँ पे 96,000 और सी का आएगा यहाँ पे 1,28,000। इसी तरीके से डेबिट का टोटल करेंगे आप। टोटल ऑफ डेबिट्स 48,000 ए का आएगा और 96,000 बी का, 1,44,000 सी का। तो अब देखिए डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे, नेट इफेक्ट। तो देखिए ए का जो डिफरेंस आएगा 64,000 क्रेडिट साइड का टोटल है और 48,000 डेबिट साइड का है। तो डिफरेंस देखेंगे 64,000 माइनस 48,000, 16,000 इनका नेट इफेक्ट आ रहा है ए का। और दोनों में से क्रेडिट साइड बड़ी है तो ये डिफरेंस क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। तो देखिए 64,000 देने हैं और 48,000 लेने हैं, तो हम यहाँ पे काट के उसको 16,000 ए के खाते में क्रेडिट कर देंगे। बी का देखिए 96,000 क्रेडिट का है और 96,000 डेबिट का है, तो सेम है, तो नेट इफेक्ट यहाँ पे नील आएगा। सी का 1,28,000 क्रेडिट साइड का टोटल है और 1,44,000 डेबिट साइड का है, तो डिफरेंस यहाँ पे आप निकालते हैं तो सेम 16,000 आएगा। लेकिन यहाँ पे सी का यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो 16,000 को डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो 1,44,000 लेने हैं और 128 देने हैं, तो हम उससे 16,000 रुपये और लेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एंट्री बनती है, देखिए पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स थी तो जनरल एंट्री में करंट अकाउंट जरूर यूज़ होगा, क्योंकि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से की जाती है। तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट।
तो देखिए यहाँ पे सी को क्रेडिट करना है, सी को डेबिट करना है और ए को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल फिक्स्ड है इसलिए हम यहाँ पे करंट अकाउंट यूज करेंगे। सीज करंट अकाउंट डेबिट 16,000 टू एज करंट अकाउंट। सी को 16,000 रुपये सी से लेने हैं और ए को देने हैं। तो ये एंट्री हम करंट अकाउंट से यहाँ पे पास करेंगे, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड होती है तो करंट अकाउंट में सारी ट्रांजेक्शन्स को शो करते हैं। तो बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ड। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम था ये, लेकिन इसमें जो यहाँ पे चेंजेस थे क्या थे कि 2 ईयर्स का यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मिस्टेक हुई है। 3 पार्टनर्स हैं ABC, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 531, यानी कि टोटल प्रॉफिट को 9 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें से 5 हिस्से ए रखेगा और 3 हिस्से बी रखेगा और 1 हिस्सा सी रखेगा। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, कहता है जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिया तो उसके बाद क्या पाया गया, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैड नॉट बीन टेकन इन टू कंसिडरेशन। कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को यहाँ पे हमने कंसिडर नहीं किया है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को यहाँ पे दिखाना भूल गए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज करना भूल गए। तो तीनों पार्टनर्स का ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हमें दे रखा है। ए का इंटरेस्ट है 8,000, बी का है 6,000 और सी का है 4,000 रुपये। तो एक एंट्री पास करनी है जिससे ये एरर यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो देखिए इस बार ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। सोल्यूशन नंबर 4, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे ABC, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म की इनकम होती है, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे देना भूल गए हैं, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें दे रखा है तीनों पार्टनर्स का, सॉरी लेना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चार्ज करना होता है पार्टनर से, तो चार्ज करना भूल गए। तो देखिए ए का ड्राइंग्स है यहाँ पे 8,000, 6,000 बी का है और 4,000 सी का है। तो 8,000, 6,000 और 4,000। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे चार्ज करना भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करना भूल गए हैं, यानी कि लेना भूल गए हैं। तो अब चार्ज कर लेंगे। अगर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गए हैं, चार्ज करना भूल गए हैं, तो इसमें इस एरर को कैसे सही कर सकते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स omitted
नाउ डेबिटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लेना भूल गए थे तो अब ले लेंगे। तो ए का इंटरेस्ट है 8,000, बी का इंटरेस्ट 6,000 रुपये और सी से 4,000 रुपये वापस लिए जाएंगे, मतलब लेने हैं। तो लेने हैं इसलिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे चार्ज करना भूल गए थे तो अब चार्ज नहीं किया है तो अब चार्ज कर लेंगे, तो इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेंगे। लेना है तो इसलिए उनसे क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा तीनों के खाते में। 8,000 रुपये ए से लिए जाएंगे, 6,000 रुपये बी से और 4,000 रुपये सी से। अच्छा टोटल करेंगे, टोटल आ रहा है 18,000 रुपये। टोटल 18,000 है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना दिखाने की वजह से देखिए दूसरा एरर जो हुआ होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना दिखाने की वजह से फर्म ने इनकम कम दिखा दी। अगर भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिखाया है तो इसका मतलब फर्म ने अपनी इनकम कम दिखा दी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना दिखाने की वजह से फर्म ने इसका मतलब अपनी इनकम कम दिखा दी है। तो इनकम कम दिखाने का मतलब है पार्टनर्स में प्रॉफिट भी कम बांटा होगा। अगर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिखाया, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया, तो इसका मतलब फर्म ने अपनी इनकम कम दिखा दी है। तो इनकम कम दिखाने का मतलब है कि फर्म ने पार्टनर्स में प्रॉफिट भी कम बांटा होगा। तो कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिखाया, टोटल 18,000 रुपये। तो इसका मतलब 18,000 का प्रॉफिट भी पार्टनर्स में कम बटा होगा। तो इस एरर को सही करने के लिए तो इस एरर को सही करने के लिए अब क्रेडिट कर देंगे। अब प्रॉफिट दे देंगे, यानी कि प्रॉफिट क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स में। अगर भैया हमने प्रॉफिट कम बांटा है तो अब दे देते हैं हम, अब बांट देंगे। लेकिन रेशो क्या है इनका, देखिए 5:3:1। तो इस 18,000 को आप 5:3:1 में बांट के अब क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाने की वजह से फर्म ने इनकम कम दिखाई है, प्रॉफिट कम बांटा है 18,000 का, तो इसको सही करने के लिए अब बांट दीजिए पार्टनर्स के खाते में। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट्स क्रेडिटेड। तो 18,000 को 5:3:1 में बांट के तीनों पार्टनर्स में क्रेडिट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 18,000 इंटू 5/9, तो 10,000 ए के खाते में क्रेडिट किए जाएंगे और 18,000 इंटू 3/9 6,000 बी के खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। 18,000 1/9 तो 2,000 सी के खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। तो देना है इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो देखिए नेट इफेक्ट निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, सॉरी चार्ज करना भूल गए थे, तो अब चार्ज कर लेंगे, इसलिए हमने डेबिट किया तीनों के खाते में। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना दिखाने की वजह से फर्म ने इनकम कम दिखाई है अपनी, तो इसका मतलब प्रॉफिट कम बांटा होगा। तो अब उसको सही करने के लिए उतना ही प्रॉफिट हम पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट कर देंगे। तो अब देखिए डिफरेंस कितना आएगा। ए का जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो 10,000 रुपये है और डेबिट साइड का 8,000 है। तो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे, 2,000 रुपये। और दोनों में से तो कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है, तो ये 2,000 क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा एक एक खाते में। तो बी का देखिए डिफरेंस नील आएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट्स अमाउंट सेम है।
सी का देखिए 4000 डेबिट में है और 2000 क्रेडिट में, तो डिफरेंस 2000 आएगा और डेबिट साइड बढ़ी है तो सी को डेबिट किया जाएगा। यानी कि 4000 रुपये सी से लेने हैं और 2000 देने हैं, तो अल्टीमेटली 2000 रुपये हम सी से ले लेंगे। ऐसे ही 8000 रुपये ए से लेने हैं और 10,000 देने हैं, तो हम 2000 रुपये और दे देंगे पार्टनर को, ए को। तो यानी सी से लेने हैं और ए को देने हैं। तो कैपिटल देख लीजिए फिक्स नहीं है, कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आप एंट्री यहाँ पे पास करेंगे। जर्नल एंट्री देखिए, मैं यहाँ पे फॉर्मेट में पास नहीं कर रहा हूँ, आपने फॉर्मेट में पास करनी है। तो देखिए एंट्री क्या आएगी, यहाँ पे सी को डेबिट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप इसको फॉर्मेट में ही पास कीजिएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट। 2000 रुपये ए के खाते में हमको डेबिट करना है और 2000 सी के खाते में डेबिट करना है और ए के खाते में क्रेडिट करना है। तो जनरल एंट्री आप फॉर्मेट में ही पास कीजिएगा। यहाँ पे मैंने रफली पास कर दिया क्योंकि मेन आंसर आपका यहाँ पे जनरल एंट्री ही रहेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अनिल, सुनील और संजय 3 पार्टनर्स हैं और हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 years एंडेड 31 मार्च 2020। यानी कि 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे पार्टनर्स को देना भूल गए हैं और इनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 2 साल की। 8 लाख रुपये अनिल की है, 7 लाख रुपये सुनील की है और संजय की यहाँ पे कैपिटल है 3 लाख रुपये। तो फिक्स्ड कैपिटल है तो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ करंट अकाउंट से होंगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैपिटल का है 10% पर एनम है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो दोनों ईयर्स की चेंज है। फर्स्ट ईयर में देखो 4:3:2 में डिवाइड करते थे प्रॉफिट को और सेकंड ईयर में 3:1 में डिवाइड करते हैं। तो हमको एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है इस एरर को ख़त्म करने के लिए। तो सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, लेकिन यहाँ पे 2 ईयर्स का रेशो अलग अलग है। देखिए करेंगे हम सेम, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ओमिशन है यहाँ पे। सोल्यूशन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, लेकिन इसमें सिर्फ रेशो चेंज है दोनों ईयर्स का। तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, अनिल, सुनील और संजय। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना भूल गए हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम ओमिटेड नाउ क्रेडिटेड। तो देखिए ईयर कौन कौन से का हमने यहाँ पे देना भूल गए हैं। 31 मार्च 2020 में ये 2 ईयर एंड हो रहे, तो 31 मार्च 2019 और 20। तो 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। तो सेम देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना भूल गए तो आप कैलकुलेट करेंगे और तीनों के खाते में क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए कैपिटल सेम है, अनिल की कैपिटल 8 लाख रुपये है, 8 लाख का 10% देखिए कितना होता है 80,000 रुपये।
तो 2019 में 80,000 रुपये अनिल के सामने लिख दीजिए। और कैपिटल फिक्स्ड है तो अगले साल भी 10% कैपिटल सेम रहेगी तो इंटरेस्ट भी सेम आएगा। तो दोनों ईयर्स का इंटरेस्ट देना भूल गए थे तो क्रेडिट कर देंगे। सुनील की कैपिटल देखिए कितनी है, 7 लाख रुपए। 7 लाख का 10% होता है 70,000, तो 10% सुनील के खाते में क्रेडिट कर देंगे। दोनों ईयर्स की कैपिटल सेम रहेगी तो इंटरेस्ट भी सेम आएगा। इसी प्रकार संजय की कैपिटल 3 लाख रुपए है। 3 लाख का 10% देखिए कितना होता है, कैलकुलेट कीजिए, 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये संजय में क्रेडिट करेंगे और दोनों ईयर्स का कैपिटल सेम है, फिक्स्ड है, तो इंटरेस्ट भी सेम आएगा। तो देखिए यहाँ 2 ईयर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे तो अब हमने दे दिया है, तो देना है इसलिए पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो टोटल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं 80,000 प्लस 70,000 प्लस 30,000, टोटल 1,80,000 होता है इंटरेस्ट अगर एक साल का हम कैलकुलेट करें। तो देखिए टोटल इंटरेस्ट की बात करूं अगर मैं, टोटल इंटरेस्ट ए का इंटरेस्ट है देखिए कितना, 80,000 कैपिटल पे, बी की कैप इंटरेस्ट है 70 और सी का कितना है 30। टोटल करेंगे तो 1,80,000 टोटल इंटरेस्ट आता है आपका। तो ये टोटल इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे 1,80,000, ये ना दिखाने की वजह से, टोटल इंटरेस्ट 1,80,000 ना दिखाने की वजह से फर्म ने अपना खर्चा कम दिखा दिया। भाई 1,80,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फर्म ने नहीं दिखाया तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा होता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने नहीं दिखाया 1,80,000 रुपये तो इसका मतलब फर्म ने अपना खर्चा कम दिखा दिया। खर्चा कम दिखाने का मतलब प्रॉफिट कम बांटे होंगे पार्टनर्स में। और कितने प्रॉफिट कम बटे होंगे, 1,80,000 रुपये। तो अब हम पार्टनर्स में उसको क्रेडिट कर देंगे। नहीं, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 1,80,000 है वो ना दिखाने की वजह से फर्म ने अपना खर्चा कम दिखा दिया, तो इसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिए होंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिखाने की वजह से फर्म ने अपना खर्चा कम दिखा दिया है, तो इसका मतलब पार्टनर्स में प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिए होंगे। तो इसको सही करने के लिए हम वो प्रॉफिट अब वापस लेंगे पार्टनर से। तो सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में अप्लाई किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट्स wrongly credited now debited। जो गलती से क्रेडिट कर दिया था वो आप डेबिट करेंगे 31 मार्च 2019 में और 31 मार्च 2020 में, दोनों ईयर्स में मिस्टेक हुई है। तो टोटल जो इंटरेस्ट 1,80,000 है और 2019 का रेशो है आपका 432। तो 2019 में 432 में बांट के वापस लीजिए सबसे पहले। तो 1,80,000 को 432 में बांटिए। 1,80,000 इंटू 4/9, 80,000 ए से वापस लिया जाएगा और 1,80,000 इंटू 3/9, 60,000 बी से वापस लिया जाएगा। 1,80,000 इंटू 2/9, 40,000 सी से वापस लिया जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड ईयर का रेशियो 3:1। तो इस साल में भी सेम मिस्टेक हुआ था। तो 1,80,000 का जो टोटल इंटरेस्ट है उसको आप 3:1 में, इसका रेशियो अलग है तो 3:1 में इसको बांट के वापस लिया जाएगा। 1,80,000 इंटू 3/6, 90,000 रुपये ए से वापस लिए जाएंगे और 1,80,000 इंटू 2/6, 60,000 बी से वापस लिए जाएंगे और 1,80,000 इंटू 1/6, 30,000 सी से वापस लिए जाएंगे। तो लेना है इसलिए डेबिट किया जाएगा। तो एक बार देखिए कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए फिर से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ था।
अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं तो सबसे पहले हम उसको कैलकुलेट करके पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे 2 ईयर्स का था तो 2 ईयर्स का हमने क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स के खाते में क्योंकि देना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिखाने की वजह से इसका मतलब फर्म ने अपना खर्चा कम दिखा दिया, और फर्म ने खर्चा कम दिखा दिया तो इसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिए होंगे पार्टनर्स में। तो उसको सही करने के लिए पार्टनर से वापस लिया जाएगा वो प्रॉफिट जो हमने गलत बांटा है, तो इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। तो देखिए टोटल कितना प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिया होगा, 1,80,000 रुपये का। 1,80,000 का अगर एक्सपेंस कम दिखाया है तो इसका मतलब 1,80,000 का प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिया पार्टनर्स में, तो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। तो वापस लेंगे तो 1,80,000 रुपये 2019 में वापस लेंगे, लेकिन रेशो अलग है, 4:3:2 में बांट के वापस लेंगे। और 2020 का रेशो 3:1 है तो 3:1 में डिवाइड करके तब वापस लेंगे, क्योंकि इसी रेशो में इन्होंने प्रॉफिट्स को बांटा होगा। तो अब आपका काम है यहाँ पे टोटल कर लीजिए। टोटल ऑफ क्रेडिट्स, तो अनिल का आएगा 1,60,000, सुनील का आएगा 1,40,000 और संजय का आएगा 60,000। और डेबिट साइड का टोटल करेंगे, टोटल ऑफ डेबिट्स 1,70,000 ए का आएगा, 120 बी का और 70,000 सी का। अब डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो देखिए अनिल का जो टोटल है क्रेडिट साइड का 160 है और डेबिट साइड का 170 है, तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 10,000। और कौन सी साइड बढ़ी है दोनों में से, डेबिट साइड, तो ये डिफरेंस अनिल के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और सुनील का क्रेडिट का टोटल 140 है और डेबिट का टोटल 120 है, तो डिफरेंस आ रहा है 20,000। और क्रेडिट साइड बढ़ी है तो क्रेडिट में जाएगा डिफरेंस। इसका डिफरेंस देखिए, संजय का 60,000 क्रेडिट का टोटल है, 70,000 डेबिट का टोटल है, तो डिफरेंस आ रहा है 10,000 और डेबिट साइड बढ़ी है तो डेबिट साइड में आएगा। तो देखिए यानी कि अनिल से 10,000 रुपये लेने हैं, संजय से 10,000 रुपये लेने हैं और सुनील को 20,000 रुपये देने हैं। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या पास होगी, देखिए कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट से होगी, तो आपने फॉर्मेट में पास करना है। मैं यहाँ पे आपको रफली पास करके बता रहा हूँ एंट्री। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, अनिल्स करंट अकाउंट डेबिट 10,000, संजय's करंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू सुनील्स करंट अकाउंट। ₹20,000। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे एंट्री पास करनी है। और यहाँ पे कैपिटल फिक्स थी तो इसलिए हम यहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से ही होंगी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना था। तो अब इसमें देखिए टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। अभी हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो बाकी जो 9 क्वेश्चंस बचते हैं वो हम अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कराएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो ये। पहले 5 क्वेश्चंस यहाँ तक समझिएगा, फिर उसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में अपलोड कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक पता लगा होगा, और जितने भी इसमें मैक्सिमम पॉसिबल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आपको करवाएंगे इन लेक्चर्स में। तो अभी हम वर्कशीट नंबर 1 कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद वर्कशीट नंबर 2 करेंगे और उसमें भी हम मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपको करवाए जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज का लेक्चर आपका यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।